गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 11 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का बचा हुआ है। तीन क्लास हो गया। फोर्थ क्लास में आज आपको फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लियर करवाना है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11 है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था, ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो इसमें आज चालू करना है हम लोग को फंक्शन। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। There are following functions of accounting are available। जैसे कि फर्स्ट में फंक्शन मतलब अकाउंटिंग जो भी हम लोग बनाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य तो हम लोग पढ़ लिए, मीनिंग पढ़ लिए। फंक्शन है कि उसका कार्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कि फंक्शन अकाउंटिंग का जो है काम है वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंट का कार्य जो होता है, सबसे पहला कार्य हमारा यही होता है, वर्किंग हमारा यही होता है कि जो भी हम लोग बिजनेस में लेन देन करते हैं, जो भी हम लोग का बिजनेस में क्या है लेन देन होगा, उसको क्या करना है, हमको विधिवत एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, डेट के साथ कि किस कस्टमर के साथ या किस हम बिजनेसमैन या किस रिटेलर होलसेलर के साथ हम जो भी चीज़ का खरीद बिक्री किए, लेन देन किए हैं, किस डेट पे किए हैं, किसके साथ किए हैं, कहाँ पे किए हैं, ये जो किए हैं वो नरेशन में लिखना पड़ता है। उसको विधिवत ढंग से लिखना जरूरी है। उसको लिख देंगे पहले हम लोग जर्नल में, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अलग अलग बताए थे ना पोस्ट करने के लिए, कि जैसे राहुल का अकाउंट है तो राहुल में केवल राहुल को हम कितना का सामान बेचे, कब वो पैसा दिया वो लिखना है। हम जिसको सामान बेचे राहुल हो गया जैसे, उसी तरह श्याम हो गया, सोहन हो गया, या लैंडलॉर्ड को हम लोग रेंट देते हैं तो रेंट तो हम लोग जो हर मंथ दे रहे हैं तो वो जर्नल में जाएगा ही। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग रेंट का अलग से पोस्टिंग करते हैं लेजर के नाम पे, कि उसमें रेंट है तो केवल रेंट साल भर में कितना दिए बताया हुआ है। कि सैलरी है तो हम अपने एम्प्लॉय में या कंपनी में या हमारा जो भी छोटा सा व्यवसाय है उसमें हम जो वर्कर को रखे हैं, जो स्टाफ को रखे हैं, तो हर एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं और उसमें किसको कितना पैसा देते हैं ये याद रखना संभव नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वही चीज़ हम लोग मिनिमम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम लोग रिकॉर्ड से लिख के रखते हैं कि हम जब हम चेक करना चाहें कि हम किस स्टाफ को कितना सैलरी दे चुके हैं, या किसी जैसे कि किसी कस्टमर से हम कितना सामान हम उसको बेचे हैं और कितना पैसा वो हमको दिया है, हम एकदम डेट वाइज जब चाहेंगे तब हम देख के रिकॉर्ड हम लोग देख के क्लियर कर सकते हैं कि हाँ किस व्यक्ति का कितना पैसा लेना है या कितना देना है, जो भी चीज़ हमारा बिजनेस में लेन देन हुआ है। ये हो जाएगा हमारा मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी हम लोग बताए ना पहले जर्नल और लेजर करके रखे थे, हर एक कस्टमर का अलग अलग अकाउंट खोल के रखे थे। अब क्या करना है साल के लास्ट में, इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि कंपनी जो है साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कोई एक चीज़ तो होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल इससे उठाते हैं, टोटल ओपनिंग स्टॉक जो हमारा पहले था, नेट हम लोग परचेज कितना किए पूरा साल भर में, उसके बाद हम लोग सेल कितना का किए, हमारे पास साल के लास्ट में बचा कितना हुआ, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंस में हम लोग इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग करते थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग पीएल अकाउंट निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। उसके बाद हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं कि कंपनी में कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ है या रेवेन्यू इनकम हुआ। तो जैसा कि हम बताए थे ना इससे पहले थ्योरी में कि रेवेन्यू इनकम जो होगा उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं इस साइड, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि जो डेबिट होता है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। उसके बाद बैलेंस करते हैं हम लोग, डिफरेंस अमाउंट आता है, अगर डेबिट साइड घट रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड घट रहा है तो वो हमारा लॉस होता है। उसके बाद हम लोग फिर बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग बैलेंस शीट ये बनाते हैं कि मालिक या ऑनर जब चाहेगा तब हम लोग लास्ट में रिकॉर्ड देख सकता है कि उसके पास, कंपनी के पास एसेट्स कितना का है, कंपनी के पास लायबिलिटीज कितना का है, कंपनी के द्वारा लगाया गया पैसा कितना है और कहाँ कहाँ पैसा किसको किसको दिया गया है, किसको किसको सामान दिया गया है, उसके पास एसेट्स कितना का है। तो एसेट्स भी बहुत तरह का होता है, एक होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हो गया जो वो बेचने के उद्देश्य से नहीं, अपने कंपनी में प्रोग्रेस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बढ़ाया हो। जैसे कि कंपनी इंस्टीट्यूट है तो फर्नीचर खरीदना है, एसी खरीदना है, बेंच खरीदना है, फर्नीचर तो वही आ गया, उसी में आ गया, उससे रिलेटेड बोर्ड आ गया, सब आ गया। लेकिन कुछ सामान है जो वो बेचने के लिए करता है, जैसे वो इंस्टीट्यूट में नहीं होता। जैसे एक दुकानदार क्या हो जाएगा, वो फर्नीचर खरीदा, काउंटर बनाएगा, एसी नहीं फ्रिज खरीदेगा, वो अपना उसमें कोल्ड ड्रिंक रखेगा, स्टोरेज बनाएगा फर्नीचर का, वो हो गया। वो बेचने के उद्देश्य से वो मशीन भी रखेगा, फ्रिज तो रखेगा ही, इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखेगा वेट करने के लिए, वो जो सामान रखेगा वो उसका हो जाता है फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट्स हो जाता है वो चीज़ जो वो सामान खरीदा है लेकिन बेचने के उद्देश्य से खरीदा है, रिसोल पर्पज से खरीदा है, जैसे वो हमारा स्टॉक आ जाता है एसेट्स में। ये हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। मीटिंग लेवल रिक्वायरमेंट, देखिए मीटिंग लेवल रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी हम लोग टैक्स जो पे करेंगे साल के लास्ट में, इनकम टैक्स, परचेज टैक्स या सेल टैक्स होता है, जो भी जीएसटी टैक्स हो गया है, तो ये सब जो टैक्स हम लोग पे करते हैं साल के लास्ट में, तो अगर टैक्स कंपनी वाला टैक्स ऑथराइज जो होता है वो अगर हमारे पे क्लेम कर रहा है कि हम जो है गलत ढंग से टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जो रिकॉर्ड रखे थे वो हम उस फाइल को ले जाके एविडेंस के तौर पे उनको सौंप देंगे और दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा साल के लास्ट में टोटल सेल्स कितना का है, टोटल परचेज कितना का है, टोटल हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो उसमें एविडेंस के तौर पे हम लोग दिखा सकते हैं। किसको, गवर्नमेंट को, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तब। तो ये हमारा हो गया मीटिंग लेवल रिक्वायरमेंट, ये आवश्यकता पड़ता है जब हम लोग मीटिंग लेवल कानूनी काम करते हैं तो उसमें हमारा ये प्रूफ हो जाता है, एविडेंस हो जाता है कि लिखित जो भी रहने से। और अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे और अगर हम टैक्स कम या ज़्यादा देते हैं और वो क्लेम कर देगा हमारे कंपनी पे गवर्नमेंट, तब तो हम लोग फंस जाएंगे। तो उसी के लिए क्या होता है, वो भी हमारा काम आ जाता है। तो ये भी इसका काम है, अकाउंटिंग का, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, मीटिंग लेवल रिक्वायरमेंट असाइनमेंट हो जाएगा। फिर 4th नंबर में हमारा हो जाएगा
कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये क्या है हमारा, ठीक है। कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है सीधा माध्यम होता है कि हमारा बिजनेस जो चल रहा है उससे हमारा कौन कौन लाभान्वित होता है, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है, थोड़ा बहुत बताया गया और आगे डिटेल से क्लियर किया जाएगा कि क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो बिजनेस हम लोग जो तैयार करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन तैयार होने तक कौन कौन चाहता है कि ये जो बिजनेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो तैयार होगा ये इच्छुक कौन रहेगा देखने के लिए, जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, यूजर प्रभावित हो रहे हैं। तो यूजर भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल्स में कौन हो गया, मालिक हो गया, जो ऑनर हो गया, वो चाहेगा कि उसका कंपनी अच्छा चले, और जिसको बिजनेस हमारे बिजनेस से रिलेटेड उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कोई जानकारी नहीं रखना चाहेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब यही हो गया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमारा कौन कौन हमारे कंपनी में ध्यान देगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो यूजर होगा। तो यूजर जो इस बिजनेस से रिलेटेड है, इस बिजनेस से रिलेटेड में कौन कौन आएगा, तो बता चुके हैं कौन कौन है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर जैसे कि हमारा ऑनर पहला जाएगा। ऑनर जो फैक्ट्री में रहता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया अपने रिस्क पे, जोखिम पे, कि कंपनी अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, लॉस होगा तो उसको नुकसान होगा। तो कोई भी बिजनेस करता है प्रॉफिट के उद्देश्य से ही करता है, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए करता है। दूसरा कौन हो गया, जो उस कंपनी में पैसा लगाया वो भी इसका इंफॉर्मेशन जानकारी जानना चाहेगा कि कंपनी किस स्थिति में है। तो पहला कौन हो गया, पहला ऑनर हो गया, दूसरा इन्वेस्टर हो गया, तीसरा जो इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में वर्कर है, काम कर रहे हैं, अगर वो भी चाहेंगे, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा जाएगा, अच्छा चलेगा तो हो सकता है उसको दिवाली, दुर्गा पूजा में बोनस मिल सकता है और भी कोई फेस्टिवल में। और अगर कंपनी घाटे में जा रहा है तो बोनस तो दूर की बात है, इन लोगों का सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलेगा। ये हो गया इंटरनल का। एक्सटर्नल कौन कौन चाहता है कि अच्छा हो, जैसे कि कोई बैंक वाला, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑनर खुद पूरा पैसा नहीं लगाता है, कुछ लोन भी लेता है मार्केट से। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे कि बड़ा बड़ा कंपनी लोन लिया हुआ है और दिवालिया हो गया है। तो एक्सटर्नल में कौन आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ठीक है। बैंक है, गवर्नमेंट है, बैंक हो गया। उसके बाद इन क्या है, गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर कंपनी फायदे में जाएगा तब तो उसको देंगे, नहीं जाएगा तो मुश्किल होगा, हो सकता है टैक्स नहीं भर पाएंगे तो कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल में आपका ये भी हो जाएगा, एक क्रेडिटर्स हो जाएगा। जैसे कंपनी किसी से उधार लिया हुआ है तो कंपनी का स्थिति अच्छा रहेगा तब उसके साथ बिजनेस चलते रहेगा, उसका उधारी भी पे होगा। और अगर कंपनी डूब गया तो क्या हो जाएगा, सब इंसॉल्वेंट हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, कर्ज नहीं दे पाएगा, उसकी स्थिति में कंपनी भी बंद हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स भी एक एक्सटर्नल आ जाता है, हमारा क्रेडिटर्स है। उसके बाद में गवर्नमेंट तो आपको बता ही दिए, कंज्यूमर आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि जिस एरिया में अगर कोई फैक्ट्री चल रहा है, पब्लिक में क्या है एक्सटर्नल का, कि जिस एरिया में अगर फैक्ट्री चल रहा है, जिस शहर में, और अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है तो उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, वो वैकेंसी निकालेगा और बाहरी आदमी को भी उसमें नौकरी में इन्वॉल्व करेगा। तो क्या हो जाएगा, आपका पब्लिक भी हो गया इसमें एक्सटर्नल में, ठीक है। एक लास्ट है हमारा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट।
देखिए इसमें मैनेजमेंट क्या होता है, डिसाइड लेटर। मैनेजमेंट भी आपका इसमें ही आ जाएगा, इंटरनल में ही था, इंटरनल यूजर्स में आ जाएगा। मैनेजमेंट भी होता है क्योंकि वही कंपनी को संभालता है। आप असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, जैसे कि अगर कोई दुकान है या कोई बिजनेस है और वो बाहर से देखने में अच्छा ढंग से नहीं लग रहा है, जैसे कि कोई स्कूल ही चल रहा है, मान लीजिए कि कोई स्कूल ही है और स्कूल का बाहर से डेंटिंग पेंटिंग खराब हो गया, ठीक है, तो स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करेगा, डेंटिंग पेंटिंग कराएगा। तो डेंटिंग पेंटिंग भी वो अपने हिसाब से करवाएगा कि वो देखेगा कि साल के भर में उसका कितना का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके पास संपत्ति कितना का है। और ऐसा नहीं कि उसके पास प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का और वो 5 लाख का वाल पुट्टी करा दे, डिस्टेम्पर वाल पुट्टी डिस्टेम्पर जो भी होता है महंगा करा दे, तो वो भी मैनेजमेंट का काम नहीं है। मैनेजमेंट का काम है कि वो जितना प्रॉफिट कमाया है उसी के अंदर में रहते हुए उतना से खर्च कराना है। तो अगर वो कमाया है 2 लाख तो हो सकता है ज़्यादा वो 40,000, 50,000, 60,000 का काम खर्च करा दे। ऐसा ना कि दो कमाया 2 लाख और खर्च कर दिया वो मैनेजमेंट 5 लाख, तो फिर वो क्या करेगा, ना स्कूल को ना तो रेंट दे पाएगा, फिर ना तो स्टाफ को सैलरी दे पाएगा, ढंग से कुछ काम नहीं होगा, फिर धीरे धीरे डिमेरिट आना हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का क्या काम है कि जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें उसको ये देखना कि प्रॉफिट कितना है और उसी प्रॉफिट के संदर्भ में उसे कुछ छोटा अमाउंट में वो मैनेज कर सकता है। उसको हो सके तो कम में वो चूना करा दे, वाल पुट्टी अगर मैनेज कर लेता है कि हाँ फर्स्ट वाला में आगे में करा सकता है, अंदर बाद में कराएगा। मैनेजमेंट का ये काम है क्योंकि जितना प्रॉफिट है उससे कम में, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट है 2 लाख का और वो 3 लाख कर्ज लेके 5 लाख खर्च करा दिया और आने वाला साल में उसको दिक्कत हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है उसको। मैनेजमेंट उसी को अपने ढंग से करना है। तो ये हो गया आज का आपका क्लास, और ये अकॉर्डिंग टू टी अग्रवाल के हिसाब से मैं बता रहा, ठीक है। टी अग्रवाल ऐसे सब बुक में एक ही रहता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट आपका हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए। फर्स्ट चैप्टर क्या चल रहा था आपका, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपका ये था 4th पार्ट, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंट्स रिकॉर्ड, जो आपको बताया गया ढंग से विधिवत ढंग से रखना है, कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड करके रखना है डेट के साथ, डेट पार्टिकुलर, उसका नाम भी चाहिए, किसको अमाउंट बेचा है, कितना का अमाउंट बेचा है या उसे खरीदा या लेन देन किया, जो भी होना चाहिए। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट या लॉस का जानकारी रखना, बैलेंस शीट बना के रखना, है ना। फिर है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर हम लोग टैक्स पे करते हैं, जीएसटी का हो गया, परचेज हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, तो उसमें हम लोग एक एविडेंस के तौर पे इसको पेश कर सकते हैं कि हमारा इतना ही बिजनेस में सेल हुआ था, परचेज हुआ था, जो भी प्रॉफिट हुआ था। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हमारा यूजर है वो हमारा कौन हमारे नज़र रखता है कि हमारा बिजनेस चले या ना चले। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट मतलब बिजनेस विधिवत ढंग से रखने से पता सब रिकॉर्ड रहने पे तभी मैनेजमेंट क्या करेगा, कुछ अच्छा निर्णय ले सकता है कि हाँ कहाँ पे उसका बिजनेस अच्छा से चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, जहाँ नहीं चल रहा है, जहाँ देखेगा जिस एरिया का सेल कम है उसमें क्या करेगा वो वहाँ पे ध्यान देगा, और जिस जगह सेल हो रहा है वहाँ पे भी और देखेगा कि कहीं उस क्वालिटी में कुछ कमी ना आ जाए। तो ये आज का चैप्टर हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लियर। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मंडे अल्टरनेट चलेंगे। ओके, थैंक यू।